अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss a topic of chapter number 7, which is pressure in liquids. So let's start our lecture. In our previous lecture, we discussed about atmospheric pressure. In this lecture, we are going to discuss about the pressure in liquids. So liquids exert pressure, and this pressure also exerts in all directions. So ये point हम discuss करते हैं एक एक्टिविटी में बाद में. यहां पर लेट्स सपोज हमने ये मान लिया कि लिक्विड जो है वो भी ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है. अब ये प्रेशर आप मेजर किस तरह से करते हैं? बाय यूजिंग प्रेशर सेंसर. तो प्रेशर सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप लिक्विड का भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं. सिंपली यू हैव टू इंसर्ट द प्रेशर सेंसर इन द लिक्विड. अब जब आप उस प्रेशर सेंसर को इंसर्ट करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया भी होगा. अब उस एरिया से वाटर की सरफेस तक लेकर हमने कहा कि ये इसकी हाइट है. अब उस एरिया से अबव जितना भी वाटर है उसका मास भी होगा, और मास है दैट मीन हम यहां पर कहते हैं कि उस वाटर का वेट भी होगा. एंड दिस वेट इज एक्चुअली द फोर्स, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया विच प्रोड्यूस प्रेशर. तो ये है इस लिक्विड का प्रेशर. अब ये प्रेशर हम यहां पर मेजर किस तरह से कर रहे हैं? तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि उस एरिया से अबव जितना भी वाटर है उसका मास आपको मालूम है. सो अगर मास मालूम है तो उस लिक्विड की डेंसिटी भी होगी. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. तो यहां से हमने फाइंड करना है लेट्स सपोज मास, तो वॉल्यूम को हम जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे डेंसिटी से. सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेसिकली होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज एरिया. तो मैंने कहा कि वॉल्यूम इक्वल हो गया एरिया इंटू हाइट, और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. तो यहां पर मास इक्वल हो गया ए एच रो के इक्वल. वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. सो यहां पर एम की वैल्यू पुट करते हैं विच इज ए एच रो, और जी एज इट इज आ जाएगा. सो वी नो दैट दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एफ, एंड वी नो दैट P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. तो यहां पर हम फोर्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं विच इज ए एच रो जी ओवर ए. तो ये ए इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा विच इज P इज इक्वल टू रो जी एच. दिस इज द फॉर्मूला कि जिसके थ्रू आप लिक्विड का भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं. एंड दिस फॉर्मूला क्लियरली शोज that the pressure of the liquid depends on the depth. जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी, because it is directly proportion, so जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी वहां पर प्रेशर भी उतना बढ़ता जाएगा. So further डिस्कस करते हैं हम पास्कल्स लॉ को. What is पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप लिक्विड पर फोर्स एक्सर्ट करें, तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं हम किसी एरिया पर, तो वहां पर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, और ये प्रेशर जो है ये एक्सर्ट करेगा ऑल डायरेक्शंस में. तो एक एक्टिविटी से इससे ये प्रूव कर दिया. लेट्स सपोज उसने कहा कि आप एक फ्लास्क में पानी ले लें. अब हम इस फ्लास्क में होल्स कर देते हैं साइड्स पर. तो इन होल से आप जानते हैं कि पानी इस तरह से बाहर को निकल रहा होगा. अब इस फ्लास्क के ऊपर मौजूद है एक पिस्टन. हम पिस्टन से जैसे ही इसको पुश करेंगे तो पानी इस फ्लास्क से इक्वली प्रेशर से हर होल से आउट होगा. जैसे ही वो हर उस सुराख से इक्वली प्रेशर से वो बाहर को निकल रहा है. सो दिस क्लियरली शोज कि जब आपने फोर्स एक्सर्ट की एरिया पर तो उसके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हुआ वो इक्वली ट्रांसमिट हो गया ऑल डायरेक्शंस में. सो दिस इज बेसिकली पास्कल्स लॉ, and it is stated as the pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid. So
पास्कल्स लॉ की बहुत सी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज भी किया करते हैं, विच इज द ऑटोमोबाइल्स, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस एंड अदर हाइड्रोलिक मशीन्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस को। दैट व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस? तो हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है कि जिसके थ्रू आप बहुत हैवी मटेरियल्स को भी प्रेस कर सकते हैं, कि जिसको आप आर्म फोर्स से प्रेस नहीं कर सकते, तो उनको भी हम इजीली प्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस। और जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो कार लिफ्टर्स होते हैं तो वो बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियों को इजीली उठा लेते हैं। सो हाउ? दैट इज जस्ट ड्यू टू द हाइड्रोलिक प्रेस। सो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये कंसिस्ट करता है 2 सिलेंडर्स पर, जिनका डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इन सिलेंडर्स पर पिस्टन्स भी मौजूद होते हैं। और लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि इन पिस्टन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो कि बड़ा पिस्टन है इसका एरिया है कैपिटल ए, और जो स्मॉल पिस्टन है इसका एरिया है स्मॉल ए। अब इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है। अब यहां पर स्मॉल पिस्टन पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और लार्ज पिस्टन पर हम वो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं जिसको आपने लिफ्ट करना होता है या फिर उसको आपने कंप्रेस करना होता है। जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको यहां पर पिस्टन पर एक बॉक्स नजर आ रहा है और फिर फर्दर हमने उसको मेटल रॉड से क्लोज भी कर दिया ताकि वो हिल ना सके। अब हम करते ये हैं कि हम स्मॉल पिस्टन पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं F1। जैसे ही आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे F1 एक स्मॉल एरिया A पर, तो वहां पर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा और वो प्रेशर इस लिक्विड के अंदर से ट्रांसफर होता हुआ वो ऑल डायरेक्शंस में एक्सर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप फोर्स अप्लाई करते रहेंगे जिससे प्रेशर जनरेट होता रहेगा और वो प्रेशर जो है वो सारे का सारा जाकर एक्ट करेगा लार्जर पिस्टन की तरफ। जैसे ही वो प्रेशर सारा का सारा वहां पर जाएगा तो वहां पर जाकर ये एज अ फोर्स एक्ट करेगा और उस लार्जर पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाएगा। सो यहां पर फोर्स एक्ट हो रही है F2, एक एरिया पिस्टन का है कैपिटल ए, तो फोर्स जब भी एक्ट करती है किसी एरिया पर तो वहां पर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो यहां पर प्रेशर एक जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से इजीली वो ब्लॉक अपवर्ड जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, या फिर जिस भी मटेरियल को आपने कंप्रेस करना है तो वो इजीली कंप्रेस भी हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप यहां पर एक हैवी मटेरियल को लिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है या कितनी फोर्स आप इस हाइड्रोलिक प्रेस से जनरेट कर सकते हैं, तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? सिंपली जैसे कि पिस्टन 1 पर जो प्रेशर जनरेट हुआ विच इज P इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a, लार्जर पिस्टन पर जो प्रेशर जनरेट हुआ विच इज P इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं P इज इक्वल टू P, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर। तो एक का फॉर्मूला हमने पढ़ा F1 ओवर स्मॉल a और एक का फॉर्मूला हमने पढ़ा F2 ओवर कैपिटल A। तो अब यहां पर अगर मैं इस कैपिटल A को वहां जाकर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F2 इज इक्वल टू कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर स्मॉल a। तो अब यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A ओवर A। F1 तो वो फोर्स थी जो आप एक्सर्ट कर रहे हैं, तो F1 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस रेशो के साथ विच इज कैपिटल A ओवर A, और इस केस में इस रेशो का आंसर 1 से ग्रेटर ही होगा। तो अगर 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो, लेट्स सपोज 1.5 और इट इज 2, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे F1 से तो आपके पास F2 फोर्स आ जाएगी। सो दैट मींस आपकी फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गई या ज्यादा हो गई। सो हाइड्रोलिक प्रेस को हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा करते हैं कि ये आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई करवा देता है, एंड दिस बेसिकली and this actually tells by the ratio A over small a. Clear? So I hope आपको hydraulic press का concept clear हो गया होगा, and this is one of the most important long question from board point of view. So now let's move towards the whiteboard to solve an example. Example number 7.2. In a hydraulic press, a force of 100 Newton is applied on the piston of a pump of cross-sectional area 0.01 meter square. So find the force that compresses a cotton bale
placed on larger piston of cross sectional area 1 meter square. So एक हाइड्रोलिक प्रेस जहां पर फोर्स एक्सर्ट की जा रही है 100 न्यूटन की स्मॉल पिस्टन पर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो आपने फाइंड करना है कि लार्जर पिस्टन पर फोर्स कितनी जनरेट होगी और उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर आपको फोर्स F1 गिवन है which is equals to 100 न्यूटन। आपको स्मॉल एरिया A गिवन है which is 0.01 मीटर स्क्वायर। आपको लार्जर पिस्टन का एरिया कैपिटल A भी गिवन है which is 1 मीटर स्क्वायर, and you have to find the force F2 which is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So as we know that pressure P is equals to F1 over small area A. Simply by putting value we can find the pressure. So F1 है 100 न्यूटन और एरिया है 0.01। तो 100 डिवाइडेड बाय 0.01 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्रेशर P is equals to 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर आपने प्रेशर फाइंड कर लिया और यही सेम प्रेशर ऐड करेगा लार्जर पिस्टन पर। सो बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला P is equals to F over A। अब यहां पर हम यूज करेंगे F2 और एरिया हो जाएगा कैपिटल A। एज वी हैव टू फाइंड फोर्स F2 तो एरिया फर्दर P से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So F2 is equals to P multiply by A. Just we have to put the values in it. F2 is equals to P pressure है 10,000 multiply by area है 1 meter square. So 10,000 into 1, it becomes 10,000 Newton. So this is the force which acts on the larger piston. अब स्मॉलर पिस्टन पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे जस्ट 100 न्यूटन की और यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रही है 10,000 न्यूटन की। दैट्स मीन कि आपकी फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फोर्स मल्टीप्लायर। सो यू हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट एज द हाइड्रोलिक प्रेस will compress the bale with a force of 10,000 Newton. Clear? So now let's move towards the screen to study another application of Pascal's law. So now let's discuss another application which is braking system and vehicles. तो आपके vehicles में जो braking system है that also depends on the Pascal's law. So first of all मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारे braking system होता किस तरह का है। So basically हम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक पैडल पर। अब ब्रेक पैडल से ये रॉड होता हुआ ये आगे जाता है एक मास्टर सिलेंडर पर और मास्टर सिलेंडर में आपको यहां पर कुछ आगे फ्लूइड नजर आ रहा है विच इज बेसिकली द ब्रेक ऑयल और ये ब्रेक ऑयल आपको इन पाइप्स में फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है और ये ब्रेक ऑयल जा रहा है टायर्स तक। तो जैसे ही हम ब्रेक पैडल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जाकर पुश करता है इन मास्टर सिलेंडर पर जहां पर प्रेशर बिल्डअप होता है और वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस और इस तरह से फिर वो प्रेशर जाता है उस टायर तक और टायर पर जाकर जैसे ही वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वो फर्दर एक्सर्ट करेगा यहां पर ब्रेक पैड्स पर। अब जैसे ही वो ब्रेक पैड्स पुश होते हैं और वो जाकर लग जाते हैं ब्रेक ड्रम के साथ तो फिर ब्रेक पैड्स और ब्रेक ड्रम के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से उस टायर की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती है और एक वक्त आता है कि वो व्हीकल आपका इजीली स्टॉप हो जाता है। सो दिस ऑल डन ड्यू टू दैट लिक्विड।
कि उस लिक्विड में प्रेशर बिल्डअप हुआ जिसने आकर उस ब्रेक पैड्स को आगे मूव किया, जो कि फर्दर लग गए ब्रेक ड्रम के साथ, और इस तरह से आपका व्हीकल इजीली स्टॉप हो गया। एंड द सेम थिंग हैपन इन द फ्रंट व्हील। सो आई होप आपको ये एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एंड द पास्कल्स लॉ एंड द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।